समीना, आज जो एक और डेवलपमेंट हुई, अहम डेवलपमेंट हम कह सकते हैं कि जो कासिम के अब्बू हैं पीटीआई चेयरमैन, उनको साइफर मुकदमे में बाकायदा उनसे तफ्तीश जो है उसका आगाज़ कर दिया गया। अब आप उन्हें कैदी नंबर 804 भी कह सकते हैं। वो भी कह सकते हैं, कह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है आम फहम जो है ना वो ये भी है, बिल्कुल सही है। लेकिन कैदी नंबर 804 से तफ्तीश जो है वो बाकायदा अब शुरू हो गई है। और एक साहब हैं, उन्होंने ट्वीट किया है, मैं नाम अभी नहीं लेता, बकौल उनके कि जी जो पीटीआई चेयरमैन है वो ये कह रहे हैं कि जी मैंने कुछ नहीं किया, वो एक जो जनरल साहब थे उन्होंने साइफ़र को गुम किया है, या फिर शाह महमूद कुरैशी ने। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि जी मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, वो तो वजारत ख़ारजा में। तो ये क्या हो क्या रहा है? एक दूसरे पर वो क्या अपने कपड़ों से मट्टी झाड़ रहे हैं कि जी हम तो कसूरवार नहीं है? जो भी किसी का कोई ट्वीट हो, मैं तो अभी उस पर कमेंट इसलिए नहीं करूंगी सलमान कि एग्जैक्टली जब तक कोई रिपोर्ट इन्वेस्टिगेशन की नहीं सामने आती है तो हम कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने एग्जैक्टली ये कहा या नहीं कहा, क्योंकि बातें तो और भी बड़ी अंदर से हमें सुनने को मिल रही थी, बाद में उसके अलग मुखालिफ बातें भी बहुत सारी सुनने को मिली। तो अभी जितनी भी हैं ये सब कयास आराइयां हैं, जिसको जो सूट करता है वो वही घड़ लेता है कहानी। तो अभी ये नहीं हम कह सकते कि क्या उन्होंने कहा क्या नहीं कहा। लेकिन जहाँ तक साइफर वाले मामले की बात है, ऑनेस्टली इसमें बहुत सारे तजादात हैं, बहुत सारे सवालात हैं, और जहाँ तक गुमशुदगी की बात है तो उस पर भी बड़े क्वेश्चंस हैं कि जनाब आप एक तरफ ये कह रहे हैं कि साइफर था नहीं, फिर साइफर हो भी गया, फिर साइफर हुआ तो उसके बाद वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, हमें तो ये बताया गया कि वो तो रूटीन मैटर्स हैं, ऐसे तो आते रहते हैं। अब वो इतना संगीन मामला हो गया है कि उसके ऊपर जो है वो पूरे का पूरा मुकदमा चल गया और वो सब कुछ हो गया। फिर चलिए अगर ये भी हम मान लें कि जी बात संगीन हो या आम हो, उसको आउट नहीं करना था या ये जो इस चीज़ का तो फिर पूरा अभी पता लगाना ज़रूरी है कि वो किधर से आउट हुआ, कैसे आउट हुआ। ज़रूरी तो नहीं कि इन्हीं की तरफ से आउट हुआ हो, या किसी और तरफ से भी आउट हो सकता है। तो इस पर भी बहुत सारे जो है वो इफ़ एंड बट्स हैं। जहाँ तक ये बात है कि कोई एक दूसरे पर डाल रहा है या नहीं, तो उसकी तो कई कॉपीज़ थी जो इधर उधर बहुत सारे सहाफ़ी भी क्लेम कर रहे थे कि हमारे पास हैं, और फिर ये भी पता चला कि वो डिक्लासिफाई भी कर दिया गया था कैबिनेट की तरफ से। तो फिर भी उसमें जो आखिरी इत्तला ये वो ये कि पीटीआई चेयरमैन ने इस तफ्तीश में जो उन्होंने उनसे पूछगछ हुई है उसमें उन्होंने फिर एतराफ़ कर लिया कि हाँ जी मुझसे गुम हो गया है। वो एक कॉपी उनके पास भी होगी। अब वो एग्जैक्टली अब देखें, ये फिर अगेन वो बड़ी बात है जो आईनी और कानूनी माहिरीन भी इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं, वो ये कि एक जो पीएम होता है या जो प्रेसिडेंट होता है वो खुद तो नहीं अपनी फाइल्स अरेंज कर रहा होता या चीज़ें संभाल के रख रहा होता। जाहिर सी बात है जो उनका स्टाफ है वो इस चीज़ के लिए सारा रिस्पॉन्सिबल होता है कि उनकी फाइल्स, सदर साहब का स्टाफ रिस्पॉन्सिबल था और फिर उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा दी। एक कागज खुद तो नहीं संभाल रहा होता। तो इसको ये देखना होगा, एड्रेस करना पड़ेगा ना इस चीज़ को कि अगर ऐसा है कि उनके ऑफिस से साइफर गायब हुआ है तो फिर उनके ऑफिस का कौन जिम्मेदार बंदा है जिसने चीज़ों को इधर। मैं जरा अजहर भाई से भी पूछ लूँ,